नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। 28 जुलाई, वक्त बदलने आ रहा है मंगल। आपको याद होगा तारीख 28 जुलाई, जिस दिन हमने चर्चा की थी कि 28 जुलाई तक आपको सावधान रहना है, लेकिन अब चीजें, तारीखें, समय सब कुछ बदलने वाला है। तो आपको फिलहाल सावधान रहने की अब जरूरत नहीं होगी। तो समय कैसा होगा उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसी तारीख को जैसे ही मंगल सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, वो युति जो कि 2025 में अनिष्ट, खास तौर पर प्लेन क्रैश जैसी घटनाओं का कारक रही, वो खत्म हो रही है। वो अशुभ अंगारक योग समाप्त हो रहा है जो वायु में हादसों का कारक बना, यानी कि अब समय बदलने वाला है। आज अपने इस शो में हम बात करेंगे मंगल के इस महापरिवर्तन की। जानेंगे क्या होगा जब कन्या राशि में मंगल के आने से और शनि से आमना सामना होने से क्या कुछ होने वाला है। सब कुछ आज आपको बताएंगे। आपको बताएंगे देश और दुनिया पर इसका असर कैसा होगा, अच्छा या फिर बुरा। आपकी राशि पर इसका असर कैसा होगा, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ सावधान आपको रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सभी मुद्दों पर आज होगी चर्चा। तो 28 जुलाई, वक्त बदलने आ रहा है मंगल 28 जुलाई को कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल के इस राशि परिवर्तन से उनका मीन राशि में बैठे शनिदेव से आमना सामना होगा। वो शनि के ठीक सामने के भाव में स्थित होंगे और इन दोनों ग्रहों के बीच दृष्टि संबंध बनने से समसप्तक योग बनेगा, जिससे सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। और ज्योतिषियों की माने तो शनि मंगल के आमने सामने होने से विमान दुर्घटनाओं में कमी होगी, वैवाहिक जीवन पर इसका असर पड़ेगा। मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग, उन पर भी असर होगा। आय के स्रोत बढ़ेंगे, शत्रुओं पर विजय मिलेगी, करियर में भी तरक्की हो सकती है और टेक्निकल स्किल्स भी बढ़ेंगी। तो 28 जुलाई को होने वाले मंगल के कन्या राशि में परिवर्तन पर ज्योतिषियों की क्या राय है, वो सब जानेंगे। शुभ अशुभ प्रभाव किस तरह के देखने को मिलेंगे इस गोचर से, ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल आंतरिक पार्टी नेतृत्व पर चर्चाएं भी संभव हो सकती हैं। नीति निर्धारण में तीव्र विरोधाभास, सीमाओं पर सख्त सैन्य रणनीति, जरूरी सैन्य और रक्षा क्षेत्र में सफलता, भूकंप के भी संकेत मिल रहे हैं। आगजनी और युद्ध की स्थितियों पर प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी इसका असर हो सकता है। आर्थिक लाभ होने की संभावना बन सकती है। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। वाणी आर्य जी जुड़ चुके हैं, प्रतीक भट्ट जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि इस परिवर्तन से बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है। प्रतीक जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी क्योंकि बार बार आप ही कह रहे थे 28 तारीख तक सावधान, प्लेन क्रैश की युतियां, लेकिन जिसने प्लेन क्रैश कराया, क्या वो युति खत्म हो गई है? ये परिवर्तन क्या हम माने कि पॉजिटिव होगा? एक एक रिएक्शन आप सभी का। देखिए, निश्चित तौर पर यह युति अब पहले से बेहतर हो गई है, क्योंकि सिंह और कुंभ राशि जो अग्नि तत्व थे, वायु तत्व थे, उसी की वजह से ये खासतौर से विमान स्थिति हुई, विमानन दुर्घटना हुई, क्योंकि मंगल केतु अंगारक योग बनाते हैं, अंगार निकले और ज़्यादातर लाशें जली हुई मिली। अब जब ये युति खत्म होगी और पृथ्वी तत्व की राशि मंगल जब प्रवेश कर जाएंगे, तो निश्चित तौर पर कल भी एक 50 लोगों का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और सारे लोग नहीं रहे, तो ये खत्म होने जा रही है। मंगल केतु जिसने विमान दुर्घटना कराई, उसके अलावा ईरान इजराइल का युद्ध भड़काया, उन सब में लगाम लगेगी। लेकिन यहाँ ये नहीं भूलना होगा, अब मंगल और शनि आमने सामने है, तो निश्चित तौर पर स्थिरता आती अभी भी नहीं दिखती। आपका मानना है कि स्थिरता अभी नहीं आएगी? राज जी, आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? स्थिरता आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, कुछ सुकून मिलेगा, या फिर हम ये माने कि अभी फिर से वही उथल पुथल वाली स्थिति? नवजोत जी, सबसे पहले तो जीएनटी का कार्य हमेशा मंगल न्यूज देने का रहता है ना, और मैं चाहता हूं कि समाज के लिए मंगल ही हो, मंगल परिवर्तन करे तो मंगल ही हो। और ज्योतिष में कहा भी गया कि त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे भौमा, त्रिखट एकादश शनि सर्वारिष विचिंतये। तीसरे, छठे, 11वें भाव के अंतर्गत शनि, मंगल या राहु पॉजिटिव चीजें कराने वाले होते हैं, और स्पेशली कन्या राशि 6th हाउस को रिप्रेजेंट करती है काल पुरुष की कुंडली में, तो मंगल की वहां परिस्थिति अच्छी देखनी चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं, मैंने हमेशा कहा है, मैं धन्यवाद करता हूं जीएनटी का कि हमेशा आप लोग पॉजिटिव न्यूज़ लेकर के आते हैं, लोगों के जीवन को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। मैं चाहूंगा एक बार अपने घर में सब लोग बैठे हैं, हाथ जोड़ करके मंगल से प्रार्थना कर लें कि भाई आप राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो एक्चुअल में मंगल ही हो हमारे जीवन में। तो एक बार आइए प्रार्थना करके और फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं विस्तार से। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमार शक्ति हस्तं च भौमं प्रणमाम्यहम्
तो मंगल आप सभी के जीवन में मंगल लेकर के आए एक्चुअल में। नवजोत जी आप सोचिए, जब से ये वर्ष प्रारंभ हुआ था तब से मंगल नीचस्थ थे जब ये वर्ष प्रारंभ हुआ, और ये वर्ष एक्चुअल में मंगल का था। उसके बाद जब मंगल ने मार्गी वक्री होने के बाद जब आगे आए सिंह राशि के अंतर्गत, तो केतु के साथ उनका सामना हुआ। अगर उस विकट परिस्थिति को उठा करके देखा जाए तो मंगल का परिवर्तन निश्चित रूप से पीछे की अपेक्षा बेहतर परिस्थिति में होने जा रहा है। और मैं कुछ गुड न्यूज बता देता हूं, गुड न्यूज पर चर्चा कर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, जब राम मंदिर का डिसीजन आया था उस टाइम पर मंगल का जो परिवर्तन था वो कन्या राशि के अंतर्गत था। चंद्रायन 3 का जब परीक्षण हुआ था तो मंगल उस टाइम कन्या राशि के अंतर्गत थे। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं, जब नोटबंदी हुई थी तो भी मंगल कन्या राशि के अंतर्गत थी। लेकिन अगर मैं विश्व को लेकर के इसी विषय पर चर्चा करता हूं कि विश्व को लेकर के मंगल की क्या परिस्थिति रहने वाली है, तो आपको 3-4 फैक्ट बता रहा हूं। पेरिस में आतंकवादी हमला हुआ था, 133 लोग मारे गए थे, मंगल उस टाइम कन्या राशि के अंतर्गत थे। अमेरिका में एक मुस्लिम दंपति ने 14 लोगों को गोली मारी थी, उस टाइम अगर देखा जाए तो मंगल कन्या राशि के अंतर्गत थे। ब्रिटेन और सीरिया में जो हवाई हमला स्टार्ट हुआ मंगल कन्या राशि के अंतर्गत थे। ठीक है, तो इस प्रकार अगर चेन्नई में एक जो वो आया था प्राकृतिक आपदा आई जिसके अंतर्गत सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई, लाखों लोग बेघर हुए, ये भारत की घटना थी, उस टाइम भी मंगल कन्या राशि के अंतर्गत थे। बगदादी की मौत हुई थी, उस टाइम भी मंगल कन्या राशि के अंतर्गत थे। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, उस टाइम भी मंगल कन्या राशि के अंतर्गत थे। तो रूस में एक विमान दुर्घटना हुआ था, उस टाइम भी मंगल कन्या राशि में थे। इसलिए वो आपकी स्टार्टिंग हेडलाइंस को जब मैं देख रहा था तो मैं ये कह रहा था कि क्या वो विमान दुर्घटनाओं का वो खत्म हो जाएगा। मैं असावधान होने के लिए तो भाई नहीं कहूंगा, मेरी दृष्टि से सावधानी बहुत जरूरी है। कैलिफोर्निया विमान दुर्घटना, पाकिस्तान विमान दुर्घटना, ये सब मंगल के कन्या राशि में होते हुए डरा रहे हैं आप? नहीं, डरा नहीं रहा हूं। प्रतीक जी ऑलरेडी डरा चुके हैं। देखिए एक बात दोबारा डरा रहे हैं। नवजोत जी, श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, सचिव भय तो गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, और आज धर्म तन तीन कर हो ही बेगही नाश। ज्योतिषी को, मार्गदर्शक को, सेक्रेटरी को सामने वाले की मुंह देखकर बात नहीं करनी चाहिए। गुड न्यूज के साथ साथ सच्ची न्यूज देना ही आपका कार्य है और आप हमेशा देते हैं। चलिए, इसलिए मैं सच्चाई बता रहा हूं। आप दोनों की जो बातें हैं उससे हम ये समझ रहे हैं कि हम ये ना समझ के बैठे कि हाँ सब कुछ मंगल मंगल होगा। सावधानी जरूरी है, मतलब चीजें थोड़ी दुरुस्त होंगी लेकिन उसी के साथ साथ आपको थोड़ा सा अलर्ट भी रहना होगा। एक बार वाना जी की कैलकुलेशन सुन लेते हैं। धन्यवाद नवजोत जी। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी जो ये मंगल का राशि परिवर्तन है डेफिनेटली एक साइन ऑफ रिलीफ तो लाएगा। जो कंपैरेटिवली पीरियड जो आपने देखा जिस हिसाब से इवेंट्स में कुछ गुड न्यूज आई जिस हिसाब से इवेंट्स में डिस्ट्रप्शन हुआ, पर कंप्लीटली मैं इसी बात से एको करूँगी क्या कहते हैं प्रतीक जी की और राज जी की, कि पूरी तरह आपको एकदम से रिलैक्सिंग मोड पर नहीं आना। चीज़ें अभी भी उतनी कंपैरेटिवली बेटर नहीं है, क्योंकि जो है शनि और मंगल आमने सामने आएंगे। ये बिल्कुल सच बात है कि मंगल जो है कन्या राशि में अच्छा वर्क करता है, लेकिन आप देखिए शनि की जो सप्तम दृष्टि है और जो सम सप्तम योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं उधर से मंगल उधर से शनि, एक फायर एलिमेंट हो गया और कन्या राशि में है तो कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट हुई। इतने सारे प्लेन क्रैशेस अभी आपने रीसेंट देखे जब जो है अंगारक योग बना हुआ था। तो चीज़ें अभी भी, इवेंट्स अभी भी चलेंगे, क्योंकि साल तो मंगल का ही है ना, राजा तो सूर्य ही है, मंत्री भी सूर्य हैं, तो इवेंट्स अभी भी चलेंगे। पर कंपैरेटिवली जो है थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा, स्पेशली अग्निकांड में। स्पेशली मैं बोलूँगी कि जो अग्नि रिलेटेड जो आपके एयर क्रैशेस हो रहे हैं उनमें कंपैरेटिवली, लेकिन और बहुत सारे चेंजेस अभी भी देखने को बाकी हैं। उसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी होंगे बट कुछ नेगेटिव चेंजेस भी अभी देखने को बाकी हैं। चाहे वो आप पॉलिटिकल देख लीजिए, चाहे वो जो आप कुछ ना कुछ जो है फिनेंशियल देखिए लोगों की लाइफ में, स्पेशली कुछ पर्टिकुलर राशियों पर जो है इम्पैक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा रहेगा। कुछ के लिए ये अच्छा प्रभाव भी लेके आएगा, बट ये भी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में आपका मंगल कैसा है, कौन से भाव में बैठा है। कहीं आपका मंगल नीच का तो नहीं है, कहीं राहु केतु के साथ बैठ के कुछ अंगारक योग तो नहीं बना रहा। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन फिर भी अब आप थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, फेस पर एक अच्छी सी स्माइल ले आइए गुड न्यूज स्टूडियो के माध्यम से, और चीजें थोड़ी सी कंपैरेटिवली बेटर होंगी। अब चलिए, कुछ तो राहत वाली खबर है, कंपैरेटिवली चीजें बेहतर होंगी। लेकिन जहां पर कहीं भी पेच फंस रहा है उसका उपाय भी हम आपको साथ ही साथ बताएंगे, क्योंकि प्रतीक जी और राज जी दोनों ये कह रहे हैं कि अलर्ट तो फिर भी रहना है। लेकिन अच्छी खबर, गुड न्यूज वाना जी जरूर हमको दे रही हैं। अब एक एक करके हम आपकी राशि की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रतीक जी, अगर हम भारत की बात करें, ये जो मंगल का महापरिवर्तन है ये भारत के लिए क्या संकेत है, क्या संदेश है? भारत के लिए अति शुभ है। समझिए वजह, सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठेंगे,
केंद्र के स्वामी जब ज्योतिष शास्त्र में त्रिकोण में बैठते हैं उसे बड़ा राजयोग की संज्ञा दी गई है। और कन्या राशि है क्या? पृथ्वी तत्व की राशि। इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा सुख अगर कोई दो ग्रह दे सकते हैं वो है मंगल या फिर शुक्र। तो वहाँ पे बैठे होने की वजह से काफ़ी चीज़ें अनुशासित होंगी, लोग कार्यान्मुख होंगे, कार्य की तरफ ज़्यादा उन्मुख होंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन शिक्षण संस्थाएं को दिक्कत आएगी, भारत के अंदर शैक्षिक संस्थाओं को दिक्कत आएगी, आर्थिक नीतियों को दिक्कत आएगी। देश के राजा भी हमारे वृश्चिक राशि वाले, इनके लिए लाभकारी स्थिति पैदा हो रही है, जो कि आपने भी देखा जगदीप धनकर से लेके जो बराबर पाकिस्तान तक, डिप्लोमेट से लेके वर्ल्ड तक भारत कहीं ना कहीं थोड़ा बैकफुट पे था। अब वो बैकफुट पे हमारे राजा नहीं रहेंगे, जो प्रधानमंत्री उन्हें राजा की संज्ञा आप दे सकते हैं क्योंकि वही देश चला रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भारत के लिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में बेहतर है। लेकिन भारत की कुंडली में राहु केतु बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब राहु केतु का मंगल के साथ राहु मंगल का षडाष्टक योग बन रहा है। षडाष्टक मतलब छठे आठवें से हो जाना, राहु कुंभ में और ये मंगल कन्या में। ये षडाष्टक योग निश्चित तौर पर अनबन, आपसी कलह, पैतृक संपत्तियों में विवाद, भारत के अपने पड़ोसियों के साथ विवाद, भारत की जो डील है, ट्रेड डील है, वो और फंस सकती है। इस तरह की स्थितियां रहेंगी। मोदी जी के लिए अगर देखा जाए उनके परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में अच्छा है, लेकिन जनता के लिए ये बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा क्योंकि शनि जनता है ज्योतिष शास्त्र में, और शनि मंगल आमने सामने, मंगल एनर्जी है जनता की। तो जब ये जनता और एनर्जी आमने सामने आएगी, तमाम तरह विवाद देखेंगे, भूकंप देखेंगे, समुद्री क्षेत्रों में उथल पुथल देखेंगे भारत के। उसी के साथ साथ जल वर्षा से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आपदा निश्चित तौर पर आएगी। ठीक है, अब एक बार आपके पास आते हुए राज जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि पहले आप पहली 3 राशियों की बात करते हैं, क्योंकि हम देश पर कितना असर हो रहा है और साथ ही साथ आगे किस तरह की युतियां रह रही है वो एक बार प्रतीक जी से समझेंगे। यहां पर ये भी बताते चले कि राज जी और वाना जी दोनों अपनी अपनी कैलकुलेशंस राशि के हिसाब से बताएंगे और फिर उसके बाद हम चाहेंगे कि प्रतीक जी आप उसको एनालाइज करें। सबसे पहले राज जी, पहली 3 राशियां। अगर मैं मेष राशि को लेकर के बात करता हूं, मैं कहूंगा आपके लिए सबसे बेहतरीन है। बेहतरीन भी इसलिए कहना चाहूंगा कि अभी तक पंचम भाव जो कि ब्रेन का भाव है, वहां पर मंगल और केतु का एक साथ गोचर करना दिमाग को कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट कर रहा था, हिलाए हुए था। लेकिन छठे भाव में मंगल का पहुंचना, मैंने पहले ही श्लोक यूज किया था, त्रिखड़ एकादशे राहु, त्रिखड़ एकादशे भौमा, त्रिखड़ एकादशे शनि, सर्वारिष्ट विचिंतय, सभी अरिष्टों से बाहर निकालने वाले होते हैं। तो यश, अगर आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, किसी भी प्रकार का है, या कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि में किसी प्रकार का मामला है, तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। शत्रुओं पर विजय आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। बस नींद पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, बाहर का खाना कम खाएं, बेहतर होगा। अगर मैं वृष राशि को लेकर के बात करूंगा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, मंगल पंचम भाव में बैठ करके मिसकैरेज के कारक प्लैनेट बन जाते हैं, तो स्पेशली जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। मैरिज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो निश्चित रूप से सॉल्व होंगी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है और वो प्रॉब्लम है प्रेमी प्रेमिका को लेकर के। मतलब प्रेमी प्रेमिका का क्रोध में इतनी वृद्धि हो जाए कि उनको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति होगी, तो वहां थोड़ा शांति रखने की आवश्यकता होगी। शास्त्र कहता है तत्सुखे सुखत्वम प्रेम लक्षणम, दूसरे के सुख में अपने सुख का अनुभव करना ही प्रेम का लक्षण है। अगर मैं मिथुन राशि पर चर्चा करूंगा, मेरे दृष्टि से कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने का योग है। गाड़ी से, शेयर मार्केट से, भूमि से लाभ का पूरी तरह से योग है। अगर आप अपने जिला से, गांव से, देश से, प्रदेश से बाहर निकलना चाहते हैं और उसके लिए कोशिश करें तो बहुत सुंदर वो रास्ते मिलेंगे। लेकिन जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके मन में आपको लेकर के भ्रांति पैदा हो, जिसके कारण रिलेशन खराब हो, इस प्रकार की परिस्थिति है, तो वहां पर सावधानी की आवश्यकता है। बाकी गुड न्यूज देखते रहिए, अच्छी न्यूज रहेगी तो मंगल अच्छा प्रभाव देंगे ही देंगे। जी नवजोत जी। तो मतलब आप ये है कि थोड़ा सा प्रेमी प्रेमिकाओं को सावधान रहने के लिए बोल रहे हैं। हमेशा सावधान रहने की जरूरत होती है। उपाय साथ साथ बताइएगा। वाना जी, इन तीनों राशियों के लिए क्या आप सहमत हैं राज जी से, या फिर आपकी कैलकुलेशन कुछ अलग है इससे? मैं थोड़ा सा कई जगह डिफर करती हूँ, कई जगह एको करती हूँ। अगर मेष राशि की बात करते हैं तो मंगल आपके जो है छठे भाव से गोचर करेंगे और जो शनि है वो आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे। ये जो टाइम है आपको अपनी हेल्थ पर बहुत अच्छा फोकस करना है। वैसे भी जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो मंगल काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। इस टाइम पर जो है अगर आप किसी को लोन दे रहे हैं, किसी को कुछ
कर्जा दे रहे हैं तो आप जो है बहुत ध्यान से सोच समझ के वेरिफिकेशन करके उस पर्सन की दें। और आप जो है कोर्ट कचहरी के जो भी मामले हैं, लीगल मैटर्स हैं, तो अभी आप उसमें कुछ बहुत ज़्यादा ना करें। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो आप बहुत अच्छे से उसमें स्टडी करें। इसके अलावा क्योंकि शनि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको हेल्थ का बहुत खास ध्यान रखना है। और जो है आपको फॉरेन ट्रैवल्स जो हैं इस टाइम पर मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है आप रेगुलर हर मंगलवार को हनुमान चालीसा जो है 7 बार मंदिर में जाके बैठकर अगर आप करते हैं तो आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो रही है तो आप कुछ भी मंगल का, जैसे लाल मसूर की दाल है, वो आप जो है दान कर सकते हैं। पर कंपैरेटिवली मंगल 6th हाउस में अच्छा फल देते हैं, बट हेल्थ का अपना अच्छे से ध्यान रखें। अगली राशि पर चलते हैं। अगली राशि है वृषभ राशि, जो मंगल जो है आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर जो है, जैसे राज जी भी बोल रहे थे, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको बहुत खास ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी 5th हाउस में केतु आते हैं, मंगल आते हैं, तो मोस्टली जो है मिसकैरेजेस, एबॉर्शंस, इस तरह की चीज़ें देते हैं। तो उनको जो है बहुत केयरफुल रहना है। जो लोग भी रिलेशनशिप्स में हैं तो आपको जो है अपने एग्रेशन पर कंट्रोल रखना है, पेशेंस बहुत रखनी पड़ेगी। अदरवाइज जो एजिटेशन जो परसिस्ट करती है, गुस्से में आप ब्रेक ऑफ मत करना। आपकी स्टडीज में जो है किसी तरह की थोड़ी बहुत हर्डल्स भी आ सकती हैं। शनि आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। आपको ऑल्दो फाइनेंशियल गेन्स होंगे, ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट अ नेगेटिव टाइम, टाइम अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा जो है केयरफुल रहना है। आपको भी क्या करना है, हनुमान जी के राइट अंगूठे का आप तिलक लगाते रहिए। इसके अलावा जो है ओम हनु हनुमते नमा का जो है आप जाप करते रहिए। प्रेग्नेंट लेडीज जो है, आप जो इंस्ट्रूमेंट्स और औजार होते हैं जो आपके घर में खराब है, जिन पर जंग लग गए, उनको जो है आप अपने घर से जो है डिस्कार्ड कर दीजिए और थोड़ा सा केयरफुल रहिए। अगली राशि पर चलते हैं, मिथुन राशि पर। मंगल आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे, तो आपको जो है, और शनि जो है आपके 10वें भाव से गोचर करेंगे। ये टाइम आपके करियर के लिए अच्छा होगा, लेकिन कुछ करियर डिलेज ला सकता है। बॉस से किसी तरह का आर्गुमेंट नहीं करना है। मंगल 4th हाउस से गोचर करेंगे। माता की तबीयत का स्पेशली ध्यान रखें। अगर उनको कुछ भी थोड़ा बहुत भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो आप प्लीज़ इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं। कुछ प्रॉपर्टीज आपकी जो है नई बन सकती हैं। आपके जीवन में सुख जो है वो आ सकता है। इसके अलावा जो है आप हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं और हनुमान जी को आप गुलाब का फूल जो है जरूर चढ़ाएं। इस टाइम पर जो प्रॉपर्टी का आप लेन देन करते हैं, लेट्स से इफ यू आर परचेजिंग अ न्यू प्रॉपर्टी, तो आप थोड़ा सा ध्यान से करें और बहुत केयरफुल होकर करें। कुछ न्यू प्रॉपर्टी गेन्स भी आपको हो सकते हैं। आपका मन विचलित और बेचैन हो सकता है, उसके लिए आप मेडिटेशन जरूर करें। चलिए, 3 राशियों की बात हुई, दोनों की अपनी अपनी कैलकुलेशन है और ये बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि राज जी ने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बताया तीनों राशियां कैसी रहेंगी और वान्या जी ने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन प्रतीक जी, आपके पास आते हुए राज जी ने बता दिया कि मंगल जब कन्या राशि में गए, पिछले जो पूरा इतिहास बताता है किस तरह की उथल पुथल देश और दुनिया में रही। आपने कहा कि भारत के लिए पॉजिटिव है, लेकिन अगर यही दुनिया की बात की जाए तो क्या संकेत वहां पर मिलते हैं? मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए, मंगल जब तुला में गए थे, आप घटनाएं निकालेंगे तो भी मिल जाएंगी 50। आप वृश्चिक की निकालेंगे तब भी 100 घटनाएं मिलेंगी, और धनु की निकालेंगे तब भी 1000 घटनाएं मिलेंगी। और जब मेष अपनी स्वयं की राशि में थे, काल पुरुष की प्रथम कुंडली में जहाँ से जीवन शुरू होता है, वहाँ पर भी आपको 100 घटनाएं मिल जाएंगी। तो इसे इस तरह से नहीं देखा जा सकता। हाँ, युतियों का प्रभाव होता है। अब आपकी ने जो बात पूछी, देश दुनिया पर क्या असर होगा, सकारात्मक प्रभाव आप देखेंगे। क्योंकि जो एक विरोधाभास की स्थिति बनी हुई थी, जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, जैमिनी ज्योतिष में 7वां भाव युद्ध का है, मंगल को युद्ध का कारक माना गया है, वो स्थितियां खराब थी। भारत युद्धों में क्यों गया इस दौरान? क्योंकि 7वें भाव का स्वामी मंगल था। अब जब वो 5th में होगा तो निश्चित तौर पर स्थिति बढ़ेगी, बेहतर होगी। भारत की अगर कुंडली देखे, कर्क राशि उदय होती है, वृषभ लग्न उदय होता है, तो अगर लग्न से देखें तो 5th भाव, और अगर चंद्र राशि से देखें 3य भाव। 3य भाव पराक्रम का होता है, मंगल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है पराक्रम के भाव 3य भाव में। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं भारत के लिए एक अच्छा समय, दुनिया में भी सकारात्मकता बढ़ेगी। लेकिन शदाष्टक योग, शनि मंगल का योग बहुत हितकारी नहीं है। लेकिन चीज और जोड़ना नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगी। राज्य बिल्कुल आती हूँ आपके पास। आपने कहा देश और दुनिया में अच्छी चीजें होंगी, लेकिन थाईलैंड कंबोडिया के बीच फिर से तनाव शुरू हो गया, जो कि नहीं था अभी तक, और ये बिल्कुल मंगल के कन्या में जाने से पहले शुरू हुआ है। तो इसको हम किस नजर से मैंने नवजोत जी अभी एक बात बोली, समुद्री क्षेत्रों में लड़ाइयां होंगी, दोनों समुद्री देश हैं और वहां लड़ाइयां होंगी, भारत में भी होगी, भारत के बाहर भी होगी। समुद्री देश कहीं ना कहीं इंपैक्ट होते हुए दिखते हैं। अब उसी के साथ साथ एक चीज और जिक्र करेंगे, जैसे 3 राशियों की जो आपने बात करी, तो कंक्लूजन देंगे। मेष वाले परेशान रहेंगे इस ओवरऑल गोचरवश, वृषभ वालों को खासा लाभ होगा, मिथुन वालों को खासा बेहतर लाभ
हो सकता है। ठीक है, राज जी क्या कह रहे थे आप अपनी मैं एक बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूं। आप सब लोगों ने देखा था पिछली बार खप्पर योग का निर्माण हुआ, इस पर बहुत चर्चा हुई थी। आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार 15 मार्च से लेकर के 11 जून के बीच में खप्पर योग का निर्माण हुआ था। फिर शनिवार को अमावस्या आ रही है और इस बीच में फिर से जो है 23 तारीख को भाद्रपद अमावस्या जो है वो शनिवार को आ रही है। 3 सितंबर तक जो है वो मंगल रहने वाले हैं कन्या राशि के अंतर्गत। कहीं ना कहीं फिर से वो निर्माण खप्पर योग का होने जा रहा है। उसका असर क्या है? तो मैं ये नहीं, मैं दोबारा उस बात को कहूंगा। मैं जानता हूं कि यहां प्लैनेट परिवर्तन होते हैं, कहीं ना कहीं हर दिन कोई ना कोई दुनिया में घटनाएं होती हैं, लेकिन क्योंकि मंगल शनि के सामने जाने जा रहा है और मंगल कन्या राशि के अंतर्गत, जो कि उसकी शत्रु राशि है, मित्र राशि नहीं है। मैं ये कह दूं, मैंने पहले कहा कि हां छठे भाव में आने से पहले की अपेक्षा परिस्थितियों में वो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर काल पुरुष का जो स्वामी है, काल पुरुष की पहली राशि का जो स्वामी है वो 6th हाउस में जा रहा है और 12th हाउस में बैठे हुए शनि के साथ उसका दृष्टि संबंध हो रहा है, तो बहुत सावधान होने वाली परिस्थिति तो मैं नहीं कह सकता हूं। और मैं दोबारा मैं बता दूं, 2015 में अगर बात की जाए, 3 नवंबर 2015 से लेकर के 24 दिसंबर 2015 तक मंगल कन्या राशि में रहे, और उसके साथ अगर देखा जाए 2017 में 13 अक्टूबर से 30 नवंबर तक कन्या राशि में रहे। और मैं इन सभी घटनाओं की बात कर रहा हूं, निकाल करके देख लीजिएगा। मंगल के मेष और वृश्चिक से ज्यादा घटनाएं इसमें हुई हैं। मैं खैर मैं प्रतीक जी का सम्मान करता हूं, मैं आप सभी का सम्मान करता हूं, लेकिन जो कंडीशन ये देख रहे हैं आप डिप्लोमेटिक आंसर, मतलब साथ ही साथ डरा भी देना और फिर कह देना कि मैं सबका सम्मान करता हूं। अगली 3 राशियों पे चलते हैं, अगली तीन राज्य प्रकांड व्यक्ति नहीं हैं। ऐसा लेकिन वो ये- अपनी कैलकुलेशन लेकिन लेके ये आए बात हैं। भी सत्य है। देखिए इस तरह से हाँ। अगर आप घटनाएं उठाएंगे तो हर राशि में मिलेगी। हाँ, मैं- लेकिन जब और इस तरह हर जगह पर जहां हर जहां जगह परिवर्तन मिलेंगी, करते हैं ग्रह, हर जगह जगह पे मिलेंगी, मिलती है। हर साल एक नई मैंने- विमान घटना होती है, लेकिन इस बीच ज्यादा हुई इस योग की वजह से। मैं ज्योतिष और शास्त्र को एक बात क्लियर कह दूं ना, जो दोबारा बता रहा हाँ, हूं, संक्षेप में जल्दी 50 आप अगर देखेंगे अधिकतम भूकंप आपको अमावस्या और पूर्णमासी के हाँ, आसपास आते हुए ठीक मिलेंगे, है, हाँ। और इसका वर्णन बाकायदा गर्ग संहिता के अंतर्गत है। विश्व में क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ज्योतिष के साथ हर चीज कनेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। और हर चलिए। ग्रहण के आसपास भूकंप और सुनामी आती है, आती ये है, भी बिल्कुल विदित आती है, है, हाँ। सर्वविदित है। Yes. तो इसीलिए इसका जिक्र वाना कोई जी भी नजरअंदाज नहीं करता। जिस राशि का जो तत्व है, लाइक अगर वो अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व राशि है, अग्नि तत्व, तो उसके अकॉर्डिंग घटनाएं होती हैं। जब भी प्लैनेट चेंज होता है, प्लैनेट ने जो आपको देना है वो आपको जरूर देगा। तो घटनाएं वेरी करती हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। कई बार बहुत पीक चला जाता है और कई बार बहुत डाउन जाता है, बट घटनाएं रहती हैं। वाना जी साथ ही साथ कर्क सिंह कन्या तीनों राशियों के लिए बताइए। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो मंगल आपके 3rd हाउस से गोचर करेंगे और शनि आपके 9th हाउस से गोचर करेंगे। इस टाइम पर जो है आपको फ्रेंड्स से लाभ हो सकता है। इस टाइम को पर जो है आपकी क्रिएटिविटी जो है आपकी लाइफ में और ज़्यादा बढ़ सकती है। बस आपको गुस्सा नहीं करना, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे आपकी फ्रेंडशिप पर जो है कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आए। ये टाइम जो है अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखने का भी है। इस समय पर आपकी धार्मिक यात्राएं जो हैं वो भी अच्छी हो सकती हैं। इसके अलावा जो है आप लोग मजदूरों को अगर कुछ दान कर देते हैं, जैसे कि लाल मसूर का दान या कुछ भी लाल मिठाई ट्यूसडे के दिन अगर आप दान कर देते हैं, तो उससे भी जो है आपको कंपैरेटिवली बहुत ही बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। स्पेशली अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच के हैं या फिर 6, 8, 12 में या फिर राहु केतु की युति में बैठे हुए हैं। अगली राशि पर हम चलते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि के लिए मंगल जो है दूसरे भाव से गोचर करेंगे, यानी कि आपके धन भाव से गोचर करेंगे। तो आपको जो है फैमिली के साथ अपनी वाणी में बिल्कुल आक्रोश नहीं लाना, एग्रेशन नहीं लाना। जहां पर आप एग्रेसिव होंगे वहां चीजें बिगड़ेंगी। फैमिली से आपको सपोर्ट मिल सकती है। कुछ आपको जो है धन के लाभ भी जो है वो आपके परिवार से हो सकते हैं। शनि आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो आपको जो है अपनी हेल्थ का बहुत एक्सट्रीमली केयरफुल आपको रहना है। अपनी हेल्थ का जो है बहुत अच्छे से जो है आप ध्यान रखें। ओम क्राम क्रीम क्रोम साह भौमाय नमा का जो है अगर आप जाप करते हैं, ये मंगल का बीज मंत्र 108 बार जो है अगर आप इसका जाप करते हैं तो आपको काफी ज्यादा लाभ होगा। अगली राशि पर चलते हैं। कन्या राशि में 1st हाउस पे गोचर करेंगे, शनि आपके 7th हाउस पर गोचर करेंगे। तो आपको अपनी मैरिड लाइफ को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपके पार्टनर से आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। और कन्या राशि को मैं कहूंगी आपको लाभ तो होगा, लेकिन आपको अपनी हेल्थ का जो है बहुत ध्यान रखना है। अपनी मान सम्मान, आप ऐसी कोई बात मत बोलो जिससे आपकी इमेज पर जो है कुछ भी तरह का इंपैक्ट आए। राम रक्षा स्रोत का पाठ जो है वो आप करते रहें और मंगल के व्रत रखते रहें। ठीक है, इन तीनों राशियों को लेकर राजी आपकी कैलकुलेशन सेम है या कुछ और है, बताइए। नहीं, वो तो भाई बान्या जी ने कहा है तो ऐसा होना ही चाहिए, और हमारे देश में महिलाओं के लिए विशेष सम्मान है। श्री
रामचरितमानस नहीं में देखिए, तो आप अभी ये बात कह चुके हैं कि जो सटीक हो उसके बारे में नहीं, हमें तो बताना बात- चाहिए। मैं देख के प्रेडिक्शन नहीं करना है। नहीं, मैं देख कर प्रेडिक्शन करता ही नहीं हूँ। हाँ, पर मेरे भारत के अंदर महिलाओं को आप स्पेशल सटीक आरक्षण जानकारी दीजिए, सम्मान है। कैसी? चलिए, तो कर्क राशि की अगर बात करें, भारत की भी राशि कर्क है और थर्ड हाउस के अंतर्गत मंगल गोचर करेंगे। मैंने पहले उस श्लोक का प्रयोग किया है, त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे भौमा, त्रिखट एकादशे शनि, सर्वारिष्ट विजय। कर्क के लिए मैं सबसे बेहतर रिजल्ट देने वाला कह सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि अगर डिप्रेशन और एंजाइटी और पुरानी सोच से सबसे अधिक लोग बाहर निकलेंगे तो वो कर्क राशि के लोग होंगे। आत्मविश्वास आपका निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। कर्क राशि को मैं बेहतर देख पा रहा हूं। अगर मैं सिंह राशि पर चलता हूं, यश, मैं वान्या जी जैसा कि कह रही थी कि आपको अपने परिवार पर ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको अपने वाणी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये परिस्थिति ऐसी होगी कि आप कहना कुछ और चाह रहे होंगे, समझाना कुछ और चाह रहे होंगे, लोग उसको और किसी वे में लेंगे, जिस कारण से पारिवारिक विवाद उत्पन्न हो सकता है और होगा ही, हो सकता नहीं होगा। साथ में 8th हाउस के अंतर्गत शनि का गोचर, यस, आपको अपने हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बीच में रीजन क्या होगा, आपके जो राशि स्वामी हैं सूर्य, वो 12th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, राशि में केतु गोचर करेंगे, तो एक जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए बॉडी को नहीं मिल रहा होगा। तो प्लीज हेल्थ को लेकर के ध्यान रखिए। बिल्कुल मैं वान्या जी से सहमत हूं। कन्या राशि की अगर बात करते हैं, यश, अपने क्रोध को प्लीज कंट्रोल रखिए, बिकॉज आपके राशि में मंगल गोचर करेंगे। मैं एक बात क्लियर कह रहा हूं, 28 को मंगल जाएंगे, 17 सितंबर तक रहेंगे। पहले अपना बीपी नाप लीजिएगा और इस बीच में नापिएगा, जरूर फ्लक्चुएट करेगा, चेक करके देख लीजिएगा, बीपी हाई ही आएगा, कम नहीं आ सकता है। तो इसलिए अपने क्रोध को प्लीज कंट्रोल रखिए और अपने साथ साथ जीवन साथी के क्रोध का भी ध्यान रखिए। 7th हाउस में शनि बैठे हैं, ऐसा बिहेवियर होगा, ऐसा फ्रस्ट्रेशन नजर आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि जीवन साथी के द्वारा इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। शायद बिना बात के आप दोनों लोग लड़ने के लिए तैयार होंगे, लेकिन जीवन साथी के या पारिवारिक जी का प्लीज ध्यान रखिए और जीवन में आगे बढ़िए। धन्यवाद आपका। राजीना काफी राशियों में जीवन साथी प्रेमियों में ज्यादा ही थोड़ा तनाव बता रहे हैं। चलिए इसका उपाय भी हम जानेंगे, साथ ही साथ कितना असर होने वाला है मंगल का कन्या राशि में जाने से, इस पर चर्चा करेंगे। मंगल का राशि परिवर्तन और ये महापरिवर्तन देश और दुनिया पर कितना असर डालेगा, आपकी राशि पर कितना असर होगा, क्या कोई गुड न्यूज आने वाली है या फिर आपको रहना सावधान, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ मौजूद है, राज मिश्रा जी हैं, वान्या जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब प्रतीक जी ये बताइए, 2025 और जुलाई के महीने में हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत डराया आपने कि 28 तारीख तक अलर्ट रहिए, लोगों ने बहुत परहेज किया, बहुत जो उपाय आपने बताए वो किए। अब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब तो थोड़ा सा चैन की सांस आए, सुकून है, तो आने वाले 6 महीने ऐसे में मंगल का ये परिवर्तन, लेकिन इसी के साथ साथ मंगल और शनि आमने सामने, क्या समझे इसको? मंगल का दंगल अभी खत्म नहीं हुआ है और ये पूरे साल रहेगा, उसकी वजह समझ लीजिए। मंगल का साल है, मंगल जिस साल में जो राजा है वो अपने अनुसार रिजल्ट देगा और इस पूरे साल वो कुपित रहे हैं। कुपित को ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं अशुभ ग्रह ठीक है, कुपित ग्रह नहीं ठीक है। अशुभ और कुपित में बहुत बड़ा फर्क होता है। अशुभ की पूजा करके उसे समझाया जा सकता है, कुपित को कभी नहीं समझाया जा सकता। और मंगल इस साल कुपित रहे, क्यों? 3-3 महीने, कभी भी 4-4 महीने लगातार उससे ज्यादा मंगल नीच के रहे। फिर मंगल केतु की युति हुई, हमने जो जिसमें विमान दुर्घटना देखी। अब मंगल अगर जब केतु को छोड़ रहे हैं तो शनि के आमने सामने हो जा रहे हैं, षडाष्टक योग बना ले रहे हैं राहु के साथ, और यही चीजें खत्म नहीं हो जा रही हैं। स्थिति इसलिए गंभीर हो गई है, 16 अगस्त को सूर्य मंगल की युति हो जाएगी, वहां पे भी स्थितियां खराब हो जाएंगी। उसके बाद वापस सूर्य केतु की युति भी कहीं ना कहीं स्थिति खराब करेगी, माफ करिएगा, सूर्य केतु की युति हो जाएगी। तो ये सारी युतियां, शनि मंगल का आमना सामना, आने वाला समय भी बहुत अच्छा नहीं है। 30 अक्टूबर के बाद जरूर थोड़ी राहत, फौरी राहत मिलेगी जब बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में जाएंगे। उसके पहले इस तरह की दुर्घटनाएं, वाद विवाद, सीमाओं पर छुटपुट हिंसा, देशों के बीच तनाव, आर्थिक स्थितियां डावाडोल, अमेरिका पूरे संसार को डावाडोल रखेगा, आर्थिक स्थितियों में उतार चढ़ाव आएगा। हाँ, अगर पॉजिटिव प्रभाव देखें, क्योंकि हम गुड न्यूज़ में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर टेक्निकल लोगों को लाभ मिलेगा, इंजीनियरिंग वाले लोगों को लाभ मिलेगा, केमिकल पेट्रोलियम वालों लोगों को लाभ मिलेगा। जिन देशों के लिए मंगल प्रभावशाली है, जिन देशों के राजा, मतलब जिनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मंगल गवर्नर, जैसे मोदी जी हमारे मंगल डोमिनेटिव हैं, उन लोगों को लाभ मिलेगा, उन कंट्रीज को लाभ मिलेगा। तो भारत के लिए शुभ है, लेकिन बहुत कंट्रीज के लिए शुभ नहीं है। और कुंभ लग्न उदय होती है निश्चित तौर पर
अमेरिका के लिए, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी स्थितियाँ नहीं बनी हुई हैं। तो ओवरऑल अगर कंक्लूड करें तो 30 अक्टूबर तक कमोबेश ऐसी स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद आप उम्मीद कर सकते हैं स्थायित्व की तरफ, क्योंकि इस साल का अंत हो रहा होगा, नंबर कंप्लीट हो रहा होगा। 1 से 9 तक ही नंबर है, अगला 1 नंबर है। सूर्य ही हमें ऊर्जा देते हैं, प्राणवायु देते हैं, जीवन देते हैं। उनका जब साल आएगा स्थितियाँ एकदम यू टर्न लेके ठीक हो जाएगी। साहस, पराक्रम, ऊर्जा, उत्साह और हमारी सेहत का कारक माना जाता है मंगल को। राज जी, इन क्षेत्रों में किस तरह का रहने? देखिए, वास्तविकता में और शास्त्र ने कहा कि धरणी गर्भ संभूतम पृथ्वी, 2 चीजें मंगल के लिए बहुत ध्यान रखने वाली आवश्यकता है। मंगल धरती के पुत्र हैं। वेद ने कहा है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम चा भगवान प्रणमाम्यहम। यस, मंगल एनर्जी के कारक हैं, मंगल ताकत के कारक है, और मंगल को पसंद भी इसी प्रकार की चीजें हैं। अगर वास्तविकता में मंगल से रिजल्ट लेना है तो फिर अपने घरों में दूसरे से पानी मांगिए मत, उठिए और खुद जाकर के पीजिए। आज के काम को कल पर मत टालिए, उसको आज ही निपटाइए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अगर जो मंगल चाहते हैं उस प्रकार का व्यवहार यदि आप करने जा रहे हैं तो उस परिस्थिति में निश्चित रूप से एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर मैं साहस की बात करूं, अगर मैं ऊर्जा की बात करूं, अब मैं 2 परिस्थिति में देख रहा हूं। अगर मैं पूरे विश्व को लेकर के बात करूं, क्योंकि 6th हाउस रोग, ऋण और शत्रुता का घर है। अगर काल पुरुष की पहली राशि का स्वामी 6th हाउस में जा रहा है, जिसको हम पहली राशि मानते हैं और पहली राशि को हम हेल्थ मानते हैं, ओके, अगर वो 6th हाउस रोग के घर में जा रहा है तो मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन अब मैं अगर भारत की दृष्टि से आऊं, कर्क राशि भारत की, अभी प्रतीक जी भी वही चर्चा कर रहे थे और वही करीब विचार इनका था कि भाई अगर 3rd हाउस के अंतर्गत आ रहा है तो यहां भारत को एक पुरानी जितनी चीजें हैं उनसे बाहर निकालने वाला होगा। भारत की दृष्टि से चाहे मैं स्वास्थ्य को लेकर के बात करूं या प्रभाव को लेकर के बात करूं, तो भारत की दृष्टि से मैं इसको निश्चित रूप से अच्छा देख पा रहा हूं, मंगल को बेहतर देख पा रहा हूं। तो अगर मैं अदर कंट्रीज को लेकर के बात करूं तो हां, 6th हाउस में काल पुरुष के पहले स्वामी का जाना स्वास्थ्य को लेकर के कुछ न कुछ परिस्थिति, कोई न कोई नई बीमारी को उत्पन्न करने वाला दिखाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं दोबारा एक बात क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि शनि वायु का कारक ग्रह है। शनि अगर इस ब्रह्मांड का देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, और शनि गैस है पूरी तरह से। अगर गैस का संबंध जो अग्नि तत्व कारक मंगल है उसके साथ होगा तो आप सबको पता है शांति की बहुत उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से हम सबको मेंटल परिस्थिति को लेकर के मैं खास सावधान करने की बात करूंगा। ठीक है, चलिए हम अगली 3 राशियों की बात कर लेते हैं। तुला, वृश्चिक, धनु। वान्या जी, क्या कहती हैं आपकी कैलकुलेशन? तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मंगल जो है, यहाँ पर आपके जो है 12वें भाव से गोचर करेंगे और शनि आपके 6ठे भाव से गोचर करेंगे। तुला राशि के लिए मैं बोलूँगी ये टाइम जो है आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपके एक्सपेंसेस जो है, आपके खर्चे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ हॉस्पिटल से कनेक्शन बन सकता है। लीगल मैटर्स को अभी जो है आप डिले कर दीजिए। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो है शनि भी जो आपके 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। देखिए, मंगल इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज। जैसे अभी राज जी भी बोल रहे थे, मंगल इज़ ऑल अबाउट कि अपने आप को एक्टिव रखना, एक्सरसाइज करना, पराक्रम। जो हमारे अंदर इतनी एनर्जी आती है, जो एग्रेशन आता है, उस एनर्जी को चैनलाइज करना ही मंगल है। अगर आप उस एनर्जी को चैनलाइज नहीं करेंगे तो वो आपके गुस्से में निकलेगा, एग्रेशन में निकलेगा, एक्सीडेंट्स में निकलेगा, क्योंकि आपका खुद के गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बोलूँगी आपको बहुत केयरफुल रहना है। इस पूरे 1 मंथ में आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है और रेगुलर हनुमान जी के मंदिर जाइए। रेगुलर नहीं जा सकते तो एटलीस्ट ट्यूसडे के लिए तुला राशि को मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप ज़रूर जाइए, वहाँ बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िए और अपने घर में आके सुंदरकांड का पाठ कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। आपकी एनर्जी चैनलाइज होगी तो मंगल के रिजल्ट्स जो हैं आपके लिए पॉजिटिव आएंगे। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो मंगल आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे, शनि आपके 5th हाउस से गोचर करेंगे। ये टाइम कंपैरेटिवली आपके लिए अच्छा होगा, आपको लाभ भी होगा। और शनि जो है आपके 5th हाउस में है, तो आप अगर रिलेशनशिप्स में हैं तो वहाँ पर आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, चीज़ों में थोड़ा डिले हो सकता है आपका पार्टनर किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगाए। तो यहाँ पर जो है अपने बड़े भाई बहनों से आपको बहुत अच्छे से बना के रखनी है, क्योंकि 11th हाउस है, बड़े सिबलिंग्स को जो है रिप्रेजेंट
पसंद करता है। फाइनेंशियल गेन्स आपको अच्छे होंगे। ओम हनु हनुमते नमा का जाप कीजिए। नीम के पेड़ के नीचे दिया हर मंगलवार को जलाइए, या फिर आप कहीं भी जो है नीम के पेड़ लगवा सकते हैं, आपको काफी ज्यादा लाभ होगा। अगली राशि पर चलते हैं, धनु राशि पर। मंगल आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे और शनि जो है आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे। ये टाइम जो है आपके करियर में एग्रेशन, पीक, ये चीज़ें भी आएंगी, लेकिन अपने बॉस से बना के रखिए। बॉस से आपको किसी भी बात पर आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। इवन अगर आपके थॉट्स मिसमैच हो रहे हैं, आपकी परसेप्शन नहीं मैच हो रही है, तो भी आपको बना के रखना है। हो सकता है आपके करियर में आपको काफ़ी अच्छे गेन्स देखने को मिले इस टाइम पर जो है अपनी मदर इन लॉ से भी आप बना के रखिए। वहाँ पर भी आपके कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी के लाभ भी आपको हो सकते हैं। माता की सेहत का आपको खास ध्यान रखना है। धनु राशि वालों, आपको करना क्या है, राम रक्षा स्रोत कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, एंड एज ऑलवेज सबके लिए मैं बोलूंगी, मंगल इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज एंड चैनलाइजिंग योर एनर्जी एंड बॉडी। तो आप एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए और ब्लड डोनेशन ड्राइव्स में आप हेल्प कीजिए। अब राज जी, आपकी कैलकुलेशन सेम है अलग? अब ये मत कहिएगा कि मैं वान्या जी से अलग नहीं जा सकता। आप अपनी कैलकुलेशन बताइए। वान्या जी अच्छा प्रेडिक्ट कर रही हैं और मैं उसको बहुत ध्यान से सुन रहा था। नहीं, लेकिन अच्छा क्या आपकी भी यही प्रेडिक्शन है या नहीं? मैं बिल्कुल, बहुत सारी है, मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा। अच्छा। मैं डिनाई नहीं करना चाहूंगा, वान्या जी कह रही हैं। हाँ, मैं उसमें कुछ और चीजें ऐड कर दूं, मुझे अच्छा लगेगा, और आपने इसीलिए हम सबको बुलाया है। सो यस, अगर हम तुला राशि को लेकर के बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मंगल 7th हाउस के स्वामी है, 2nd हाउस के स्वामी है, 12th हाउस में जाकर गोचर करेंगे। मैं जो ऐड करना चाहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर 28 जुलाई से लेकर के 3 सितंबर तक कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो प्लीज केयरफुल हो जाइए, सावधानी के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि 2nd हाउस का स्वामी 12th हाउस में है, तो आपके नुकसान होने का चांस सबसे अधिक रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी विदेश चला जाए और उसके लिए चली जाए, उसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है, वहां से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैं कहूंगा तुला राशि के लोग इन्वेस्टमेंट को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के, नींद को लेकर के कृपया सावधान रहें। आते हैं वृश्चिक राशि के लिए। मुझे सबसे अच्छा लगा जब मैंने मंगल का परिवर्तन देखा। वृश्चिक राशि के लिए 11th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे और 11th हाउस में मंगल सबसे प्रभावशाली प्लैनेट होते हैं, तो यहां पर आपका हेल्थ में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, पार्टनरशिप इत्यादि के बिजनेस में फायदा होने वाला है, शेयर मार्केट में आपके फायदा होने वाला है। और एक अगली चीज, फिर प्रेम संबंध की बात करनी पड़ेगी। वृश्चिक राशि के स्वामी अगर पंचम भाव को देख रहे हैं तो किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़े, इस प्रकार की परिस्थिति जरूर होने वाली है। बट वृश्चिक राशि के लिए मुझे सबसे बेहतरीन लगता है, मंगल का परिवर्तन शानदार होगा आपके लिए। अगर हम धनु राशि को लेकर के बात करते हैं, 10वें भाव के अंतर्गत मंगल को कुल दीपक कहा गया है, अधिकारों को वापस प्रदान करने वाला कहा गया है। तो अगर आपका मान सम्मान कम हो रहा था, या कोई ऐसा पद था जो आपसे चला गया था, या नौकरी इत्यादि में आपको निकाल दिया गया था, तो वापस बुलाए जाएंगे। पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर मिलेगी। गवर्नमेंट क्षेत्र इत्यादि के अंदर जो काम रुके हुए थे आपके जरूर बनेंगे। प्रतीक जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, हम दोनों की कैलकुलेशंस देख रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनका अच्छा समय है और कौन सी ऐसी राशियां जिनको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए? अगर ओवरऑल बात करें तो वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, कुंभ और मीन के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। बाकी वालों को सावधान थोड़ा रहना है। किनको ज़्यादा सावधान रहना है? सावधान रहना है सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इस दौरान मेष राशि वालों को। उसी के साथ साथ अगर देखें तो धनु राशि और मकर राशि वालों को भी सावधान रहना होगा। बाकियों के लिए बेहतर है। अब तुला, वृश्चिक और धनु की बात करें तो तुला के लिए ठीक रहेगा, 12वें में है तो विदेश यात्राओं से लाभ दे देगा। और वृश्चिक की बात करें तो 11वें भाव का मंगल बहुत लाभकारी कहा गया, तो भूमि से लाभ देगा। मंगल मतलब भौम, भौम मतलब भूमि। मंगल का संस्कृत में शब्द भौम लिखा है, इसीलिए ओम भौमा नमा का हम पाठ करते हैं। तो निश्चित तौर पर भूमि से लाभ हो जाएगा वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों को। धनु की बात करें तो 10वें भाव का मंगल, सूर्य से बेहतर अगर 10वें भाव में किसी को माना गया है तो मंगल को माना गया है। निश्चित तौर पर 12 सितंबर तक नवजोत जी धनु राशि में रहेंगे, तो आप ये मान लीजिए जिन जिन की धनु लग्न या धनु राशि है उनके लिए कहीं ना कहीं गेम चेंजर टाइम है अगले 45 दिन 12 सितंबर, क्योंकि 10वें भाव के मंगल को दिग्बल और केंद्र बल बहुत जबरदस्त मिलता है, सूर्य से ज्यादा मिलता है। और मैंने तमाम ऐसी कुंडलियां देखी हैं कि अगर सूर्य भी कमजोर हो जाए, मंगल 10वें में बैठ जाए तो ISPCS बना देता है। तो निश्चित तौर पर यह स्थिति धनु के लिए बहुत लाभकारी हो गई। बिल्कुल। अब राज जी, आपके पास आते हुए एक सवाल और, मैंने जो अभी प्रतीक जी से पूछा था कि देखिए उथल पुथल वाला पूरा 2025 रहा है,
6 महीने बीत गए, हमने देखा किस तरह के उतार चढ़ाव रहे, केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया की भी अगर हम बात करें, चाहे हम लोगों की हेल्थ की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें, या फिर इंसिडेंट्स कितने बड़े बड़े हुए उनकी भी बात करें। आने वाले 6 महीने क्या राहत वाले होंगे? देखिए, मैं 2-3 चीजों को लेकर के बात कर रहा हूं। अगर आने वाले मैं 6 महीने की बात करूं, यस, मैं राहत वाले कह सकता हूं। उसका रीजन ये है कि शनि वक्री हो गए हैं, और शनि एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए कालपुरुष की कुंडली के अंतर्गत 11th हाउस और 10th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी नौकरियां, बिजनेस, कार्य क्षेत्र और उसके बाद फाइनेंस की जो पोजीशन है वो शनि मैनेज करते हैं। शनि 12th हाउस मीन राशि में कालपुरुष के द्वादश भाव में गोचर कर रहे थे, परिस्थिति अच्छी नहीं थी, वक्री होने से कुंभ राशि से प्रभावित कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूर आने वाला है, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। अब अगर हम सूर्य की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं, क्योंकि सूर्य आगे आने वाले समय में अभी कर्क राशि के अंतर्गत रहेंगे, फिर सिंह में जाएंगे, फिर उसके बाद कन्या में जाएंगे, तो करीब करीब कुछ पॉजिटिव हाउसेस में जा रहे हैं। और स्पेशली अगर मैं सबकी बात हटा देता हूं तो मैं मंगल की ही अगर बात करूंगा, तो मंगल, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर उस वर्ष का जो राजा ही है, जिसके अंडर में वो वर्ष ही है, अगर वो शुरू ही नीचस्थ परिस्थिति के अंतर्गत हुआ है, तो हम पॉजिटिविटी की उम्मीद कर कहां सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि केतु के साथ आ गए। अब आगे निकलकर कहां जा रहे हैं? आगे निकलकर कन्या राशि में जा रहे हैं। छठा कहीं ना कहीं उनके लिए बेहतर है। थोड़े दिन 7th हाउस तुला में रहेंगे, वो बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर इस वर्ष के अंत तक वृश्चिक और धनु, वृश्चिक यानी उनकी खुद की राशि के अंतर्गत वो गोचर करेंगे, तो बहुत पॉजिटिव होने वाला है पूरे विश्व के लिए। आगे अगर जाएंगे तो धनु राशि के अंतर्गत जब गोचर करेंगे, बृहस्पति की राशि है, उनकी मित्र राशि है, 9th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, तो इस दृष्टि से जो आने वाला समय वो बेहतर रहेगा। लेकिन नवजोत जी, कुछ कंट्रीज के लिए मैं बार बार कहता हूं, मैंने जब भी चर्चा किया मैंने कहा मैं प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं और प्रमाण के साथ दिखा रहा हूं, क्योंकि बाद में लोग ज्योतिषियों को बड़ा ढूंढते हैं, जब बाद में प्रेडिक्शन हम ही ढूंढते हैं ना। नहीं, आप लोग तो ढूंढते हम तो ढूंढते हैं, आप प्रेडिक्शन यहाँ करके चले जाते हैं, लोग हमें कहते हैं कि आपके एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन, लेकिन हम अच्छी बात भी दिखाते हैं। नवजोत जी, आपको पता होगा 6 तारीख को हम बात कर रहे थे, इसी आप ही का शो था, आपने कहा ये बताओ भारत कार्रवाई कब करेगा। उस प्रोग्राम में शायद हम सब लोग थे, वान्या जी थी, और वान्या जी की और मेरी ये प्रेडिक्शन थी कि 7 और 8 तारीख को भारत कोई कार्रवाई करेगा। 7th ऑफ मई आई थिंक था, अर्ली मॉर्निंग 1:15, यस, 7 तारीख को। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति जो रही है, जब भी आपके यहाँ, आपको क्रिकेट पर हम लोग यही प्रेडिक्शन कर रहे थे और शायद सब कुछ सही रहा, रेखा गुप्ता को लेकर के, यस। तो जो भी हम लोगों ने कोशिश किया था, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य, और मुझे अभी भी याद है कि 28 तारीख तक की जो प्रेडिक्शन थी, आप ही सब लोग थे, कोस्टल एरियाज में ज्यादा उथल पुथल होगी, जल को लेकर ज्यादा जल प्रलय आएगी, और वो चीजें हमने देखी भी हैं। ये चीज हम बार बार कहते हैं कि इसीलिए हम बार बार इस तरह की प्रेडिक्शंस दिखाते हैं, क्योंकि बहुत एक्यूरेट, काफी हद तक एक्यूरेसी ज्योतिष गणना का ही विज्ञान है, और इसलिए कि गलत नहीं हो सकती, 1 या 2 दिन आगे पीछे हो सकती है पंचांग की वजह से। अदरवाइज आप देखिए, हमेशा प्रेडिक्शन ठीक रहते हैं। हम इसी चैनल में चंद्र ग्रहण का शो कर रहे थे और चैनल के अंदर ही उसी समय भूकंप आ गया था, और जबकि हम कह रहे थे कि होने वाला है, तो इस तरह की चीजें आएंगी। तो ये इसकी बानगी एक बार नहीं, हजारों बार देखी। बिल्कुल बिल्कुल। और नवजोत जी, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ चैनल पर सर्वश्रेष्ठ लोगों को आप लोग बुलाते हैं, आपका प्रोग्राम सर्वश्रेष्ठ होता है, लोग बहुत देखते हैं। मैं बता रहा हूं, मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैं और बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स में जब जाता हूं, लेकिन उसकी अपेक्षा आपके प्रोग्राम और आपके चैनल के लिए बहुत कॉल्स आते हैं, तो बेहतर रहता है। राजी, गुड न्यूज टुडे है, और इनका कलर भी मंगल वाला है। ये गुड न्यूज टुडे का कलर रेड पहन के आई। चलिए, हम जल्दी से आखिरी 3 राशियां बची, राजी जल्दी से बता दीजिए। चलिए, अगर हम बात कर लेते हैं राशि मकर को लेकर के, तो मकर राशि के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा भाई, और बड़ा क्लियर बता रहा हूं, 28 जुलाई से 3 सितंबर के बीच में धार्मिक चीजों को लेकर के कट्टर नहीं बनिएगा, और धार्मिक विवाद होगा ही होगा, चाहे किसी मंदिर में जल चढ़ाने जाए, लोटे के लिए ही विवाद हो जाए, लेकिन होगा जरूर, इसको ध्यान रखना। तो अगर किसी मंदिर इत्यादि में जा रहे हैं, धर्म को लेकर के इतने दिन अपने आप को थोड़ा शांत रखिए, सबसे बेहतर रहेगा। लेकिन भाग्य इस बीच में आपका साथ देने वाला है। आपके लिए 4th भाव के स्वामी मंगल है, 11th हाउस के हैं, तो शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, वाहन, इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। अपने फेवरेट प्लेस पर, जहां आप जाना चाहते थे या जाना चाहती थी, वहां आपको जाने का मौका मिलेगा। दिल से जिसको आप चाहते हैं मिलना,
उनसे आपकी मुलाकात होगी। तो मुझे लग रहा है मकर राशि के लिए सबसे बेहतर रहेगा। कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि है। सबसे ज्यादा अगर मेरी प्रेडिक्शन देखी जाती है तो कुंभ राशि वाले लोग देखते हैं, लेकिन मैं सावधान रहने की बात करूंगा। एक सबसे अच्छी चीज जो नजर आ रही है वो ये है कि आपके जीवन में अगर आप जीरो पर आ चुके थे तो मंगल आपकी दोबारा जीरो से शुरुआत कराने के लिए तैयार हैं, यानी दोबारा नई चीज करने का मौका आपको प्राप्त होगा। लेकिन 10th हाउस के स्वामी अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, 3rd हाउस के स्वामी अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। भाई बहन जैसे लोगों से या खुद के भाई बहनों से विवाद से बचने की आवश्यकता है, सावधान भी रहने की आवश्यकता है। अपने प्रोफेशनल लाइफ में जहां आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां पर भी बहुत सावधानी की आवश्यकता रहेगी। मेरे दृष्टि से हनुमान जी का स्मरण करना आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। वो हनुमान चालीसा की वो 2 चौपाई है कि सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो हनुमान जी का स्मरण करते हुए इन 2 चौपाइयों को रोज बोल करके घर से निकलिएगा। कालपुरुष की सबसे अंतिम राशि मीन को लेकर के बात करें, 7th हाउस के अंतर्गत मंगल का गोचर, और कहां के स्वामी हैं? भाग्य भाव के और 2nd हाउस के अंतर्गत। एक बात ध्यान रखिएगा, ससुराल पक्ष से, जीवन साथी से कुछ न कुछ लाभ इस बीच में होगा ही होगा। चाहे ससुराल से कोई गिफ्ट मिले, कुछ भी मिले, धन मिले, जीवन साथी की तरफ से कुछ मिले, ना कुछ मिले, एक कपड़ा ही खरीद के ले आए, प्रेमी प्रेमिका की तरफ से कुछ मिले, इसकी पॉसिबिलिटी निश्चित है। जीवन साथी या जिनके साथ आप प्रेम करते हैं, करती हैं, उनका भाग्य इस बीच में उदय होगा, उनको कुछ बेहतरीन मिलने वाला है। लेकिन इसके साथ एक और चीज होने वाली है। वो किसी ने कहा था ना कि अगर आप गुलाब की इच्छा रखते हैं तो कांटों के लिए तैयार रहना होगा। 7th हाउस में मंगल का गोचर जीवन साथी के क्रोध में बहुत वृद्धि को दिखा रहा है। तो जीवन साथी को लाभ भी होगा, लेकिन उनके कोप से आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। भगवान कृपा करें, आप लोग प्रसन्न रहें, मेरी शुभकामनाएं। जी नवजोत जी। पूरी 12 राशियों में किसी का अगर मैरिटल स्टेटस सही बताया तो केवल मीन राशि का बताया। नहीं रहेगा, क्योंकि सप्तम में मंगल है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पूरे चांसेस बना रहे हैं। मैंने अफेयर नहीं बताया। अच्छा, देखो, नहीं, अफेयर वाली बात prediction सुनिए, अब आप उसमें भी सुनिए। अब सप्तम का मंगल कहीं ना कहीं एनर्जी देता है, ओवर एनर्जी देता है, और सप्तम से कहीं ना कहीं कहां देखेगा वो द्वितीय भाव को, निश्चित तौर पर होने के चांसेस देखा नवजोत जी, मैंने ठीक किया था तो यहाँ प्रतीक जी ने गड़बड़ कर दिया। तो अब आपने अच्छा ठीक है, इसीलिए वान्या जी को बिठाया हुआ है। इन तीनों राशियों का प्रेडिक्शन बताइए। मिटिगेशन कर रहे थे आप। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो मंगल आपके 9th हाउस से गोचर करेंगे। यहीं पर जो है शनि आपके 3rd हाउस से गोचर करेंगे। अपने फादर की हेल्थ का जो है आपको खास ध्यान रखना है। ऑल्दो इस टाइम पर लक आपको सपोर्ट करेगा, बट ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में मंगल कैसा है। लेकिन इस टाइम पर लक जो है आपको फेवर करेगा, आपको यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगी। और जो है आपके फ्रेंड्स जो हैं उनसे हो सकता है आपका थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हो जाए। अपने गुस्से पर जो है आप अच्छे से कंट्रोल रखें। इस टाइम पर आपकी धार्मिक यात्राएं भी होंगी। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी जो मकर राशि वाले हो, अभी आपकी 7.5 भी जो है वो भी ख़त्म हो गई है, तो आप हनुमान जी की आराधना करते रहिए, उनके आगे माथा टेकिए, उनको लाल रंग के गुलाब चढ़ाइए, उनको जो है चोला अगर आप चढ़ाते हैं तो वो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अगली राशि पर चलते हैं, कुंभ राशि पे। कुंभ राशि के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगी कि थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो है मंगल आपके 8th हाउस से गोचर करेंगे। राहु ऑलरेडी आपकी राशि में प्रेजेंट हैं, केतु की सप्तम दृष्टि आ रही है। अब यहाँ पर जो है शनि जो है आपके हेल्थ भाव से गोचर करेंगे। ये टाइम जो है आपको, शनि आपके 2nd हाउस से गोचर करेंगे। ये टाइम जो है आपको एक्सट्रीमली केयरफुल रहना पड़ेगा। आपको अपनी हेल्थ स्टेटस को बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है और हनुमान चालीसा रेगुलर करनी है। बिना किसी थॉट के आप रेगुलर जाइए और जो है हनुमान जी के आगे बैठिए, एनर्जी को लीजिए उनकी, और भगवान जी को बोलिए कि आपकी जो, अगर आपको गुस्सा भी आता है तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है आपकी एनर्जी को चैनलाइज करें। हनुमान जी को गुड़ चना जो है आप खिला सकते हैं। कुंभ राशि को मैं स्पेशली बोलूँगी कि आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। अंतिम राशि की अगर मैं बात करती हूँ, मीन राशि की, जो मंगल है आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे। आपके लाइफ पार्टनर से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स भी हो
हो सकते हैं। यहाँ पर जो है आपका लाइफ पार्टनर किसी ना किसी बात पर आपको कुछ एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, रिएक्शंस हो सकते हैं। तो अगर एक बंदा गुस्से में है तो एटलीस्ट मैं बोलती हूँ कि दूसरा बंदा जो है वो शांत हो जाए, तो इश्यूज जो हैं अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ में अपनी मैरिड लाइफ मत बिगाड़ना, आप प्लीज़ जो है थोड़ा पेशेंस मेंटेन करना। शनि जो है आपके फर्स्ट हाउस से गोचर करेंगे, हेल्थ का और अपनी नीज का जो है थोड़ा ध्यान रखें। आप लोग वैसे ही थोड़े से सेंसिटिव होते हो, तो ये जो है, ये जो टाइम है यहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस, विष्णु जी की आराधना, नीम के पेड़ लगवाना जितना आप कर सकते हो, ब्लड डोनेशन ड्राइव्स में आप हेल्प कीजिए, तो आप देखेंगे आपको कोई भी इम्पैक्ट मंगल का नहीं आएगा। चलिए अब चलते चलते एक एक उपाय आप तीनों से संक्षेप में जल्दी से, प्रतीक जी। रामचरितमानस सुंदरकांड का पाठ और राम रक्षा स्तोत्र, ये उपाय इस गोचर नहीं पूरे साल करना है राम रक्षा स्तोत्र, क्योंकि साल ही कुछ ऐसा है। बिल्कुल राजी। श्री रामचरितमानस की सबसे सुंदर दोहा अगर मैं कहूं, प्रणव पवन कुमार खल वन पाव ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर, या फिर हनुमान चालीसे का श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुबर विमल जस जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार। दोनों में से एक जो मैंने रामचरितमानस का बताया, बालकांड का दोहा नंबर 17 है, रोज 5 बार कीजिए, मंगल मंगल ही करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है पाने जी। आप हनुमान कवच जो है कर सकते हैं। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें, एक रामचरितमानस की चौपाई प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। और जो है आप हनुमान चालीसा की चौपाई, नासे रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और जगह जगह आप नीम के पेड़ लगवाइए, मंगल सब कुछ मंगल करेंगे आपके जीवन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए। तो मंगल का ये महापरिवर्तन देश दुनिया और आपकी राशि पर कितना असर डालेगा ये हमने जाना।